नमस्कार, स्वागत है आपका कहानी हेमंत की जुबानी में। आज की कहानी है असली मदद। मैं कई दिनों से बेरोजगार था। एक एक रुपए की कीमत जैसे करोड़ों लग रही थी। इस उठापटक में था कि कहीं नौकरी लग जाए। आज एक इंटरव्यू था, पर दूसरे शहर जाने के लिए जेब में सिर्फ 10 रुपए थे। मुझे कम से कम 200 रुपयों की जरूरत थी। अपने इकलौते इंटरव्यू वाले कपड़े रात में धो के, पड़ोसी की प्रेस मांग के तैयार करके पहन के, अपनी योग्यताओं की मोटी फाइल बगल में दबा के, 2 बिस्कुट खा के मैं निकला। लिफ्ट ली, पैदल चला, जैसे तैसे चिलचिलाती धूप में तरबतर, बस इस उम्मीद में स्टैंड पर पहुंचा कि शायद कोई पहचान वाला मिल जाए जिससे सहायता लेकर इंटरव्यू के स्थान तक पहुंच सकूं। काफी देर खड़े रहने के बाद भी कोई नहीं दिखा। मन में घबराहट और मायूसी थी। क्या करूंगा? अब कैसे पहुंचूंगा? पास के मंदिर पर जा पहुंचा। दर्शन करके सीढ़ियों पर बैठ गया। भगवान से प्रार्थना करने लगा कि भगवान कुछ मदद कर। मेरे पास में ही एक भिखारी बैठा हुआ था। उसके कटोरे में मेरी जेब और बैंक अकाउंट से भी ज्यादा पैसे पड़े थे। मेरी नजरें और हालात समझ के वो बोला, कुछ मदद चाहिए क्या? मैं बनावटी मुस्कुराहट के साथ बोला, आप क्या मदद करोगे? चाहो तो मेरे पूरे पैसे रख लो। वो मुस्कुराता हुआ बोला। मैं चौंक गया। उसे कैसे पता मेरी जरूरत? मैंने कहा, क्यों? शायद आपको जरूरत है। वो गंभीरता से बोला, हाँ है तो, पर तुम्हारा क्या? तुम तो दिन भर मांग के कमाते हो। मैंने उसका पक्ष रखते हुए कहा। वो हंसता हुआ बोला, मैं नहीं मांगता साहब, लोग डाल जाते हैं मेरे कटोरे में पुण्य कमाने के लिए। मैं तो भिखारी हूं, मुझे इनका कोई मोह नहीं है। मुझे सिर्फ भूख लगती है, वो भी एक टाइम, और कुछ दवाइयां, बस। मैं तो खुद ये सारे पैसे मंदिर की पेटी में डाल देता हूं। वो सहज था कहते कहते। मैंने हैरानी से पूछा, फिर यहां बैठते क्यों हो? जरूरतमंदों की मदद करने के लिए, कहते हुए वो मंद मंद मुस्कुरा रहा था। मैं उसका मुंह देखता रह गया। उसने 200 रुपए मेरे हाथ पर रख दिए और बोला, जब हो तब लौटा देना। मैं उसका धन्यवाद जताता हुआ वहां से अपने गंतव्य तक पहुंचा। मेरा इंटरव्यू हुआ और सिलेक्शन भी। मैं खुशी खुशी वापस आया। सोचा उस भिखारी को धन्यवाद दूंगा। मैं मंदिर पहुंचा। बाहर सीढ़ियों पर भीड़ लगी हुई थी। मैं घुस के अंदर पहुंचा, देखा कि वही भिखारी मरा पड़ा था। मैं भौचक्का रह गया। मैंने दूसरे से पूछा, ये कैसे हुआ? पता चला वो किसी बीमारी से परेशान था, सिर्फ दवाइयों पर जिंदा था। आज उसके पास दवाइयां नहीं थीं और ना उसे खरीदने के पैसे। मैं अवाक सा उस भिखारी को देख रहा था। अपनी दवाइयों के पैसे वो मुझे दे गया था। जिन पैसों पे उसकी जिंदगी का दारोमदार था, उन पैसों से मेरी जिंदगी बनाती थी। भीड़ में से कोई अचानक बोला, अच्छा हुआ मर गया। अरे भिखारी भी सारे बोझ होते हैं, ये कोई काम के नहीं होते। और मेरी आंखें डबडबा गईं। वो भिखारी कहां था? वो तो मेरे लिए भगवान था, फरिश्ता था, नेकी का फरिश्ता।
मेरा भगवान। दोस्तों, इस अमृत संदेश को गांठ बांध लीजिए कि हम में से कोई नहीं जानता कि भगवान कौन है और कहाँ है, किसने देखा है भगवान को। बस इसी तरह मिल जाते हैं किसी भी रूप में। भगवान देता देता है और भूल जाता है, और कोई आदमी ऐसा भी है कि वो लेता लेता है और भूल जाता है। मेरी निवेदन है आपसे, उसकी हर दिन का शुक्रिया मनाया कीजिए। मिलते हैं अगली कहानी में। नमस्कार।